अजीब तरह से गुजर रही है जिंदगी। सोचा कुछ, किया कुछ, हुआ कुछ और मिला कुछ। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी और कभी कभी हम खुद भी। इस छोटी सी जिंदगी में बहुत ही बड़ा सबक मिला है। रिश्ते सभी से रखो, पर उम्मीद कभी किसी से मत रखना, क्योंकि धोखे ऐसे ही नहीं मिलते। लोगों का भला भी करना पड़ता है। इसलिए तो कहा जाता है कि चेहरे की हंसी से अपने कष्टों को छुपाओ। बहुत कुछ बोलो, पर अपना राज कभी किसी को मत बताओ। ये दुनिया का एक कड़वा सच है कि अमीर इंसान अपना पैसा अमीर बनने में लगा देता है, इसलिए वो अमीर बन जाता है। और गरीब इंसान अपना पैसा अमीर दिखने में लगा देता है, इसलिए वो गरीब ही रह जाता है। कड़वा है लेकिन सत्य है। जब बात किसी की अच्छाई की होती है तो सब खामोश रहते हैं, लेकिन जब बात किसी की बुराई की होती है तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। अपने किए गए 100 गुनाहों पर पर्दा डालकर हर इंसान कहता है कि जमाना बहुत खराब है। अगर कोई इंसान जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वह आपको धोखा दे या मदद करने के समय पलट जाए, तो ये मत सोचना कि वो इंसान बदल गया, बल्कि ये सोचना कि आज उसका नकाब उतर गया। लोगों का क्या है, उनका तो काम ही है कुछ ना कुछ कहना। सिर उठाकर चलोगे तो कहेंगे कि अकड़ कर चलता है, और जब सिर झुकाकर चलोगे तो कहेंगे कि किसी की तरफ देखता भी नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों का फिक्र मत करो, बल्कि वो करो जो आपकी मन की आवाज कहती है। जन्म लेते समय तो हर बच्चा रोता है, लेकिन वही बच्चा समय आने पर हंसता है, मुस्कुराता है। ठीक ऐसे ही आज हमारे जीवन में दुख होंगे, परेशानियां होंगी, मुसीबतें भी होंगी, लेकिन याद रखिए आने वाले समय पर खुशियां आपके जीवन में अपने आप आ जाएंगी और आप फिर से मुस्कुराएंगे। आप हाथ की लकीरों का खेल समझ जाइए। लकीरें आपकी मुट्ठी में है, आपके काबू में है। अगर कोई आपके हाथ की लकीरें देखकर आपका भविष्य बताता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह आपका भविष्य देख सकता है, बल्कि वह तो यह कहना चाहता है कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों में है। लेकिन लोग इस बात का गलत मतलब समझ लेते हैं। लोग असल बात को समझ ही नहीं पाते, और जो लोग ये बात समझ नहीं पाते उन्हें वक्त और जमाना ये बात अच्छे से समझा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं सभी के जीवन में अलग अलग परेशानियां रहती है। जो लोग धैर्य के साथ इनका सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते वो जीवन में सुख शांति प्राप्त कर लेते हैं, और जो लोग धैर्य खो देते हैं उनके सामने और भी ज्यादा समस्याएं बढ़ने लगती हैं। जीवन घटनाओं का चक्र है। यदि बुरी घटनाओं के चक्र में आप फंसे हैं तो उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। यदि आपकी तोंद निकल गई है तो उसे अंदर करना उतना ही मुश्किल है जितना कि किसी संकट से बाहर निकलना। यदि आपको किसी भी प्रकार का रोग है, सुख है, धन का अभाव है, या किसी भी प्रकार के संकट से आप घिरे हुए हैं, तो हम आपको बताएंगे ऐसे तरीके जिन पर अमल करके आप सुखमय जीवन बना सकते हैं। आपके दिमाग में चाहे बुरे विचार आते हो, उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप बस एक काम कीजिए, वह यह है कि सुबह उठते ही आप एक अच्छा विचार सोचें या एक अच्छा वाक्य खुद से बोलने के लिए तैयार रखें। जैसे कि आज मैं बहुत खुश हूं, आज मेरी मनोकामना पूर्ण होगी, या मैं बहुत अच्छे विचारों वाला व्यक्ति हूं। आप कोई सा भी सुविचार सोच सकते हैं। प्रतिदिन यदि आप सुबह उठते ही खुद से कोई अच्छा कमिटमेंट करते रहे तो यह अभ्यास आपके जीवन को बदलने के लिए कुछ दिनों बाद सक्रिय होने लगेगा। आपका मस्तिष्क ही आपका भविष्य निर्माण करता है। खुद को अच्छे वाक्यों से प्रेरित करते रहे। नकारात्मक सोच एवं विचारों से बचने के लिए जरूरी है कि स्वयं को मोटिवेट करते रहें। ज्यादातर सफल और कामयाब लोग सुबह जल्दी ही उठते हैं, क्योंकि उन्हें अपने दिन का निर्माण सही और सकारात्मक सोच से करना होता है ताकि वो कामयाबी हासिल कर सके। इसके अलावा सुबह जल्दी उठने से हमारी सेहत अच्छी रहती है, हमारा दिमाग तरोताजा रहता है, और ऐसे वातावरण में हम अपने दिन का नियोजन अच्छे से कर सकते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसलिए अच्छे भविष्य का निर्माण करना है तो आपको अपनी नींद का त्याग करना ही पड़ेगा। हम सबको सुबह सुबह बहुत नींद आती है, पर आपको खुद पे नियंत्रण रख के नींद का त्याग करके सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा। आजकल लोगों में देखा गया है, अगर कोई गलती करता है तो हम उसे माफ नहीं करते।
अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको दिल से लगा लेते और वही सब सोच सोच के अपना समय व्यर्थ गवा देते। अगर किसी ने कुछ कह दिया है और आप उसको लेकर अगर सोचने बैठे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके दिमाग का नियंत्रण किसी और के पास है। किसी ने आपको भड़का दिया, आप भड़क गए। किसी ने कुछ कह दिया, उसका मुंह तोड़ जवाब देने में लग गए। ऐसे लोग बस आपका समय बर्बाद करते हैं ताकि आप अपनी मंजिल तक ना पहुंच सके। इसलिए इन सब बातों को अनदेखा करके आप अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहें। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, आपका अपना ध्यान भटकने ना दे और लक्ष्य को केंद्रित करें। जब आपके ऊपर किसी की बातों का और हरकतों का असर ना पड़े तो समझ जाइए कि आपकी सफलता आपके बहुत करीब है और आपको आपकी मंजिल से कोई भटका नहीं सकता। सजा देने वाले से ज्यादा बड़ा माफ करने वाला होता है। इस लोगों की गलतियों को माफ करते जाइए और मंजिल की तरफ बढ़ते जाइए। आपको कोई नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप चाहते हैं आप खुश रहें तो कभी किसी से कोई उम्मीद मत रखिए, क्योंकि उम्मीद रखने से आपको तकलीफ ही होगी। परेशान रहना, उदास रहना, गुस्सा करना, लड़ाई करना, चीखना, चिल्लाना किसी समस्या का समाधान नहीं है। इसीलिए जीवन की परेशानी को भूल के हर समस्या का समाधान करते जाइए। कहते हैं जहां समस्याएं उत्पन्न होती है समाधान भी वहीं होता है। अगर आपकी खुशियां दूसरों पर निर्भर है तो आपको पीड़ा सहन करना होगा। ये 100% सच है। आपकी खुशियां आपकी जिम्मेदारी है, ना किसी और की। मृत्यु जीवन की दुखद घटना नहीं है, बल्कि अपने अंदर से सीखने की इच्छा को मार देना दुखद है। इसलिए आपको जो पसंद हो वही कीजिए, जिस काम में आपकी दिलचस्पी हो। आपका जीवन बनना और बिगड़ना आपके अपने हाथ में है। जैसे एक एक बूंद से मिलकर सागर बनता है, ऐसे ही एक एक अच्छी आदत से मिलकर इंसान के चरित्र का निर्माण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बदलाव जीवन का नियम है, इसलिए कभी भी बदलाव से घबराए नहीं। बदलाव से घबराने वाले लोग अपनी सफलता के रास्ते खुद ही बंद कर लेते हैं। अपने जीवन के बदलाव को स्वीकार करें। ऐसा नहीं करेंगे तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। कुछ पाने के लिए आपको खुद में बदलाव लाना ही पड़ता है और उसे स्वीकार भी करना होता है। बिना बदलाव के आप वो सब कुछ नहीं पा सकते जो आपका लक्ष्य है, जो आप कर सकते हैं। आपके लक्ष्य की राह में कोई बदलाव आएंगे तो आप उस बदलाव के लिए खुद को तैयार रखें। अपनी आरामदायक स्थिति से बाहर निकले और ऐसे काम भी करें जिनको करने से आप डरते हैं। तभी आपका डर दूर होगा और आप अपनी जिंदगी के बदलाव को स्वीकार कर पाएंगे। प्रकृति का नियम ही बदलाव है, इसलिए अपने आप को हर बदलाव के लिए तैयार रखें। एक समय की बात है, एक पिता अपने छोटे बेटे की बुरी आदतों से परेशान था। वह कई बार अपने बेटे को समझा चुका था, लेकिन बच्चा हर बार यही कहता था कि वह जब बड़ा होगा तो सारी बुरी आदतें छोड़ देगा। कुछ दिन बाद गांव में एक संत आए। संत बहुत ही सरल स्वभाव और विद्वान थे। संत से जो भी मिलने आता था वह उससे आसानी से मिल लेते थे और उनकी समस्याओं का निराकरण करते थे। जब पिता को संत के बारे में पता चला तो वह भी उनसे मिलने पहुंचा और अपने बेटे की समस्या बताई। संत ने पिता से कहा, कल तुम अपने बेटे को मेरे बगीचे में भेजना। अगले दिन पिता ने अपने बेटे को संत के पास बताए गए बाग में भेज दिया। बच्चे ने संत को प्रणाम किया और दोनों बाग में टहलने लगे। कुछ देर बाद संत ने बच्चे को एक छोटा सा पौधा दिखाया और पूछा, क्या तुम इसे उखाड़ सकते हो? बच्चे ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी उखाड़ देता हूँ। और बच्चे ने पौधा उखाड़ दिया। थोड़ी देर बाद संत ने बच्चे को थोड़ा सा बड़ा पौधा दिखाया, उसे उखाड़ने के लिए बोला। बच्चा खुश हो गया, उसे ये सब एक खेल की तरह लग रहा था। बच्चे ने पौधे को उखाड़ना शुरू किया। उसे थोड़ी ज्यादा ताकत लगानी पड़ी, लेकिन उसने पौधा उखाड़ दिया। इसके बाद संत ने बच्चे को एक पेड़ दिखाया और कहा कि इसे उखाड़ दो। बच्चे ने पेड़ का तना पकड़ा, लेकिन उसे हिला भी नहीं सका। बच्चे ने कहा, इस पेड़ को उखाड़ना असंभव है। संत ने बच्चे से कहा, ठीक इसी तरह बुरी आदतों को जितना जल्दी छोड़ दो उतना ही अच्छा रहेगा। जब बुरी आदतें नई होती है तो उसे छोड़ना आसान होता है, लेकिन आदतें जैसे पुरानी होती जाएगी उन्हें छोड़ पाना मुश्किल हो जाएगा। बुरी आदतों के कारण जीवन में दुख बढ़ता है, इसलिए आज ही बुरी आदतों को छोड़ दो। वो बच्चा इस बात को समझ चुका था। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।